dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. Move my body back. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम है रेसू। तो फिर से आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है और जैसे मैं सुबह 5:30 के करीब में जगी थी और मेरे हस्बैंड ड्यूटी निकल गए हैं। उसके बाद मेरा काम स्टार्ट होगा, तो उससे पहले ना थोड़ी देर मैं बाहर आ गई, सुकून का जो सांस होता है ना वो लेने। जो ये बाहर का व्यू देख रहे हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें देख के ना सुबह सुबह बहुत ही सुकून मिलती है मुझे। तो मैं थोड़ी सी बाहर आ गई। वैसे तो ठंड है, पर आज ना कुछ कम ठंड लग रहा है और धूप हल्की हल्की से सुबह को जो निकली है ना, वो सारी चीज़ें मैं खड़ी होके थोड़ी देर देख रही हूँ। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ अंदर घर के। और रात का जो भी बचा खुचा मेरा खाना है, वो सारे खाना इकट्ठा करके लेके जाके पड़ोस में ही एक गाय माता है, वहाँ पे ना सारे खाना दे देती हूँ, ताकि वो गाय माता को खिला दे। इधर उधर नहीं फेंकती, वेस्ट ना हो, इसी वजह से मैं नीचे ही जाके दे के आती हूँ मैं। वैसे तो पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी, अब मेरा काम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो ये मेरा काम था ना, बचा खुचा खाना देना, वो दे के आऊँगी और सारे बर्तन को इकट्ठा करके सिंक में डालूँगी, क्योंकि रात में तो वैसे सारे बर्तन मैं धो दिए थे। जिसमें खाना बचा हुआ था ना, उसको दे के आऊँगी और फिर उस बर्तन को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी ना आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ और किचन में ना जो खिड़की रहता है गैस चूल्हे के पास, उस खिड़की को खोल देती हूँ, ताकि उधर से ना हवा आए और धूप भी अच्छी आए। जो सर्दी वाली धूप है ना, वो बहुत ही प्यारा लगता है, जैसे सबको पता ही है। तो वो धूप मेरे किचन के अंदर आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, वो किचन का धूप बाहर से किचन में आता है ना, वो बहुत ही मुझे प्यारा लगता है। तो उसके बाद जो भी बर्तन रखा हुआ था धो के, उसे मैं अपने जगह पे लगा देती हूँ और फिर इस किचन को क्लीन करना स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो रात में कर दी थी, पर सुबह ना अभी मैं सोची इसको हटा के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और बहुत ही छोटी सी स्लैब है, आप सब देख सकते हैं, फिर भी आसान तरीके से मैं अपना काम निकाल लेती हूँ, कर लेती हूँ। और वैसे भी ये रेंट वाला है ना, तो बहुत ही छोटा दिया है, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। पर इधर जो है ना, असम में ऐसे ही छोटे छोटे किचन, छोटे छोटे रूम मिलते हैं। तो हमने यही रूम, यही किचन देख के बहुत अच्छा लगा था। इससे भी छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे मिल रहे थे, पर ना हम सबके कंपेयर में बताऊं तो यही मुझे बेस्ट लगा था, तो इसी को मैं सेलेक्ट की थी। तो छोटे से किचन में कैसे अपने सहूलियत से, कैसे अपने जुगाड़ लगा के काम निकालना है आसान तरीक़ों से, ये सारी चीज़ें करना एक हाउसवाइफ़ की कलाकारी होती है। यहाँ देखिए, अच्छे से मैं क्लीन करके फिर जो कपड़े हैं ना, उसे अच्छे से धो के वहीं पे डाल देती हूँ और फिर जो भी बर्तन है उसे धोना स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो रात में हम अच्छे से क्लीन करके किचन को सोते हैं, पर आज ना थोड़ी बहुत बर्तन बच गई थी जिसमें खाना था। वो सारी बर्तन मैं अभी धो रही हूँ, नहीं तो मैं तो रात में ही एक अच्छे से क्लीन करके किचन को फिर सोती हूँ मैं, ताकि सुबह ना काम करने में आसानी हो। और आजकल ना ठंड भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो जब सुबह सुबह पानी छुओ ना ठंड वाली, तो बहुत हाथ कांपते हैं। वैसे गर्म, चाहे कोई भी मौसम आए जाए, सर्दी हो या गर्मी, कितने भी मौसम बदल जाए, पर जो हमारे घर के काम होते हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। वो भी काम बढ़ जाएंगे पर कम नहीं होते हैं। तो सारे काम को करना, सारे घर को अच्छे से लेकर चलना एक हाउसवाइफ का काम होता है। तो यहाँ देखिए, मैं अच्छे से सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा कर दे रही हूँ। और ना अभी मेरी बेटी सोई हुई है और पतिदेव तो ड्यूटी वैसे चले गए हैं, आप सबको मैं बता दी हूँ। तो ज़्यादा कुछ फ़िक्र नहीं है। सबसे पहले जो काम है ना फैला हुआ, उस काम को मैं निपटा लेती हूँ। तो किचन से मैं स्टार्ट की हूँ, क्योंकि किचन जब क्लीन होता है ना, तो हर हाउसवाइफ़ के मन को सुकून मिलता है, क्योंकि हर हाउसवाइफ़ का ना ज़्यादातर समय जो टाइमिंग होता है ना, किचन में ही जाता है। तो सबसे पहले किचन को साफ़ सुथरा कर कर देती हूँ और उसके बाद
सिंक को ना अच्छे तरह से रगड़-रगड़ के साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद बारी आती है, इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया ना, तो उस कूड़ा को मैं फेंक के आ जाऊँ, फिर काम जो भी होगा वो सारे काम मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ और कूड़ा को उठा के बाहर फेंक के आती हूँ और उसके बाद बाथरूम में जाने के बाद ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए थे, तो मैं सोची झाड़ू पोछा करने से पहले सारे कपड़े को मैं अच्छे से भिगो देती हूँ, ताकि थोड़ी देर भीग जाएँगे तो धोने में आसानी होगा। तो ज़्यादातर तो कपड़ा नहीं था, ताकि मैं मशीन चलाऊँ, थोड़ा-सा कपड़ा था तो मैं हाथ से ही धो रही थी। तो उससे पहले ना मैं भिगो दी और एक तरफ पानी भर के रखी हूँ, इसे गरम करने के लिए रखना है, तो उसे गरम करने के लिए लगा दी हूँ और उसके बाद आती हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, क्या आपके घर में भी ऐसे बच्चे होते हैं? मेरी तो एक ही बेटी है, पर नाक में दम करती है, बहुत ही परेशान करती है। यहाँ देख सकते हैं सारे चीज़ जो रखे हुए हैं ना, वो किचन से लेके आती है बैठने वाला और उस पे रख के सारे सामान को फैला के रखती है, कभी भी एक सामान को एक जगह नहीं रखती। मतलब पूरा दिन का जो टाइम होता है ना मेरा, इसी सारे कामों में निकल जाते हैं। इधर से सामान रखो, फिर उधर रखो, फिर मैं क्योंकि वहाँ यहाँ पे ना उतनी आप देख सकते हैं सुविधा नहीं है कि मैं ऊपर सामान रख सकूँ, ताकि मेरी बेटी नहीं पहुँच पाए। सारे सामान मेरे नीचे ही है, तो मेरी बेटी ना फैलाती रहती है। तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरे कपड़े रखे हुए थे, मेरे कपड़े ना अच्छे तरीके से सूखे नहीं थे, तो मैं अंदर डाल के रखे थे, तो फिर अभी मैं लेके आती हूँ और कपड़े को तह लगाना स्टार्ट करती हूँ। जो भी यहाँ पे बिखरा पड़ा है ना सामान, उस सारे सामान को मैं अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि ना मेरी बेटी इसके ऊपर चढ़ के फिर बहुत ही इधर से उधर सामान करती है और खेलती है, और फिर मैं डाँट भी लगाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ जाए तो जाए कहाँ, फिर छोड़ देती हूँ, उसी तरह वो खेलती रहती है, फिर मैं जाके सारे सामान को अच्छे से सेट कर देती हूँ। और कुछ कपड़े थे जो मुझे प्रेस करने थे, तो धो के जो रखे थे ना, तो उसे मैं प्रेस करने बैठ गई हूँ। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती है, वो इसलिए कि काफ़ी देर तक वो सोई रहती है ना, तब तक मेरा काम बहुत ही हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं प्रेस करने बैठी हूँ, और हमारा जो यहाँ आप देख सकते हैं प्रेस करने का तरीका, यहाँ पे बेड पे ना एक तरफ मेरी बेटी सोई हुई है और दूसरी तरफ मैं फटाफट उसी बेड पर प्रेस कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं हटा दूँगी, क्योंकि बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं सोते-सोते पता ही नहीं चलता है, और उतनी सुविधा नहीं है, क्योंकि हम कितना सामान ले समझ में नहीं आता, क्योंकि जब भी हम गवर्नमेंट वाले क्वार्टर में जाते हैं तो हर चीज़ हमें मिलता है। तो अभी तो मैं सिविल वाले क्वार्टर में रह रही हूँ, सिविल वाले रेंट वाले रूम में रह रही हूँ, तो उतनी सुविधा नहीं है। पर कुछ दिनों की बात है, जब हमारी क्वार्टर मिल जाएगी और फिर हम अंदर शिफ्ट हो जाएँगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बाहर ही रह रहे हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा कुछ मैं खरीद नहीं रही हूँ, जो भी है उसी में अपना जुगाड़ लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कपड़े प्रेस करने के बाद मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ, और टाइम भी वैसे होते जा रहे हैं, और साढ़े 7 8 बजने जा रहा है। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आई हूँ पोछा लगाने। तो पोछा लगाने में भी मैं अच्छे से, और छोटे-छोटे जैसे आप देख सकते हैं किचन है, रूम है, तो सारे अच्छे से हटा-हटा के क्लीन करना पड़ रहा है। और सर्दी वाला मौसम है, तो धूल तो बहुत कम ही आता है, उतना धूल नहीं आता है, फिर भी अच्छे से साफ़-सुथरा करना हम सब हाउसवाइफ़ के अंदर का ये ख़ासियत है कि घर को सफाई करना, साफ़-सुथरा रखना, ये सारी चीज़ें ना हमारे अंदर रहती है। ये कभी हम छोड़ नहीं सकते, अच्छे से साफ़-सुथरा करते रहते, घर बड़ा हो या छोटा, ये सारा काम हमें करना ही होता है। अभी मैं पोछा जैसे लगा रही थी ना, तो पीछे मुड़ के देख रही तो मेरी बेटी जगी हुई है, और मैं उसे ना बोल रही हूँ कि बेटा थोड़ी देर और सो जा, ताकि मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ, नहा लूँ। तो वो ना मेरे तरफ देख के, और फिर उसको नींद भी अभी आ रही है, वो जगने वाली नहीं है। अभी देख के मुझे कुछ-कुछ बोल रही है, उसके बाद वो सो ही जाने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद ना तब तक दूध वाले भैया आ जाते हैं, अभी पोछा मैं लगा ही रही हूँ, तब तक भैया आ जाते हैं, फिर मैं दूध लेके फटाफट किचन में रख देती हूँ। सुबह वाली काम तो मेरी ख़त्म हो गई, और आ गई मैं ब्रश करने यहाँ पे, और मुझे नहाना है, और काम करते-करते ना इतनी गर्मी होने लगती है कि सारा स्वेटर निकाल के हटा ही दो। तो मैं फटाक से स्वेटर हटा देती हूँ, क्योंकि गर्मी हो जाती है। जब आप जैसे आप सिकुड़ के बैठते हो ना, तो आपको बहुत ठंडा लगती है, और काम करना स्टार्ट करो फिर देखना कि ठंडी कहाँ भाग जाती है। ये तो होता है,
ठंडी वाले मौसम में। गर्मी वाले मौसम में तो बहुत ही गर्मी होने लगती है, पर ठंडी वाले मौसम में ना जब भी हमें अपना सर्दी भगाना होता है तो काम करना स्टार्ट कर दो। और यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ नहाने। अभी जो कपड़े मैं भिगो के रखी हूँ सारे कपड़े मैं धोने वाली हूँ और पानी भी गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।